आप सभी को स्वागत है क्लास 10th के प्यारे बच्चों हमारे चैनल पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट में। आज हम लाइट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, जो क्वेश्चन आपका हर प्रीवियस ईयर में पूछे जाता है। तो क्वेश्चन में अंतर खाली क्या रहेगा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, यही अंतर रहेगा, बाकी कुछ अंतर नहीं होगा। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। ये सब क्वेश्चन बड़े मार्क्स में पूछा जाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका एक मॉडल पेपर में दिया है 7 मार्क्स का। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को ध्यान से समझाने के बाद फिगर बनाऊंगा, उसके बाद इसको हल करूंगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको पहले समझने की कोशिश करिएगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई का बीम, इतना दूर का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। 5 सेंटीमीटर लंबा बीम क्या है, यू है कि भी है कि एफ है, बच्चे यहीं पे ही कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई बोला है। 5 सेंटीमीटर लंबाई मतलब मान लीजिए ये चौक अभी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, चाहे जो 5 सेंटीमीटर लंबाई ऑब्जेक्ट बोल रहा है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट का मतलब बीम की लंबाई दिया है, ना तो यू दिया है, ना ही भी दिया है, ना ही एफ दिया है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण में। कितने सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आर दिया है, आर दे चुका है। आर इक्वल्स टू कितना दे चुके हैं मेरे को, 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब आर जब है तो एफ तो निकाल लेंगे। तो एफ क्या हो जाएगा, देखिए एफ कितना होगा ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, आर इक्वल्स टू 2f। क्या होता है, आर इक्वल्स टू 2f। तो आर कितना दिया है, 30। तो आर के जगह में 30 रख दें तो एफ यहां से निकल के आ जाएगा। एफ बराबर तब कितना हो जाएगा, 30/2 कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। आया कितना मेरा, 15 सेंटीमीटर। अब कौन सा दर्पण है, देखिए उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए एफ पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन बता दिए थे, उस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। इसके बाद या फिर प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, साइन कन्वेंशन के लिए हम बता दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन बताने जाऊंगा तो ये लेंदी हो जाएगा, ठीक ना। तो एफ की वैल्यू क्या आ गया, 15। अब और क्या दिया हुआ है देखते हैं। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए फिगर बना देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण में पहचानने की तरीका क्या होता है, उसकी सतह जो है बाहर तरफ होते हैं। तो पॉलिश किधर लगाएंगे, अंदर तरफ। अंदर तरफ पॉलिश लगा दिए हैं। ये क्या होता है हमारा मुख्य अक्ष, ये क्या होता है फोकस दूरी, और ये क्या होता है हमारा सी, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, 30 सेंटीमीटर। हाँ, गलती से भी इस साइड में ऑब्जेक्ट को मत रखिएगा। क्यों, क्योंकि इधर पॉलिश है, देखिए। तो ऑब्जेक्ट किधर रहेंगे, इस तरफ रहेंगे, समझ रहे हैं, इस तरफ ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर, ऑब्जेक्ट किधर रहेंगे हमारा, इस तरफ। क्यों, क्योंकि इधर से ही रह जाएगा तो ये ना सरफेस की सतह, ये सॉरी मिरर या फिर दर्पण की सतह में ना है। तो इधर रख देंगे तो सतह में कहाँ जाएगा, ये तो पॉलिश है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट रखे थे ए बी, और यही कौन है, 5 सेंटीमीटर लंबा बोला था। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा बोला था, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर लंबा, ठीक ना। अब एफ तो पता चल चुका था, और एफ क्यों पॉजिटिव हो रहा है थोड़ा सा और एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए एफ का मेजर करते हैं कहाँ से, पोल से मेजर करते हैं एफ की। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहा है वो जिस दिशा पे आ रहा है, और हम ये जो मेजर कर रहा हूँ उसी दिशा पे हो रहा है कि नहीं, सेम दिशा में होता है तो पॉजिटिव होता है। ये ध्यान में रखिए, ऑपोजिट होगा तो माइनस होगा। तो इसीलिए इसका एफ पॉजिटिव हो गया। अब यू दे चुका है, देखिए कितने सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ से कितने दूरी पे रखा है वो, 20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यू भी हमको दे चुका है, यू इक्वल्स टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब यू का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, आप खुद ही देख लीजिए। यू को मेजर कर रहा हूं, देखिए पोल से इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, और रे जा रहा है कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक दूसरे का ऑपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे यू माइनस होगा। ये समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन। ये सब न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन गलती हो गया तो आपका गलत है। बच्चे लोग सोचते हैं हम सही करके आ गए हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन के वजह से लोग का गलत हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन। क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब मतलब भी से दर्शाता है, पहले भी कितना होगा वो बताना है, उसकी साइज क्या होगा,
वो सब भी बताना है, ठीक ना। तो अभी हम फिगर को रफ कर देते हैं इतना सा, ताकि हमको बाद में जरूरत पड़े तो हम बना लेंगे। चलिए पूरा ही रफ कर देते हैं बाद में। अब देखिए V निकालने के लिए कह रहा है, तो मिरर जो दर्पण है उसका V निकालने के लिए या फिर F निकालने के लिए या फिर U निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसको दर्पण सूत्र कहलाता है। वो क्या होता है, 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, ठीक ना। अब यहाँ पे जो जो क्वांटिटी दिया है उसके जगह में हम रख देते हैं। 1/F के जगह में कितना रखेंगे, 15, और V तो हमको निकालना है, 1/V लिखेंगे, प्लस 1/U के जगह में कितना रखेंगे, -20। ये समझ में आ गया कि नहीं, आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/15 इक्वल्स टू 1/V प्लस से माइनस से -1/20। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने और एक स्टेप करवा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं करते हैं, किसको निकालना है, V को निकालना है। तो इक्वल टू के एक तरफ V को रखेंगे, बाकी नंबर्स को एक तरफ लेके जाएंगे। तो क्या है, इक्वल टू के एक तरफ 1/V है मेरा, इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 1/15 पहले लिख दे रहा हूँ। 1/V के साइड में कौन था, -1/20, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/20, तो 1/1/20। क्लियर। अब यहाँ पे 15 और 20 का एलसीएम करेंगे। 15 और 20 का एलसीएम करेंगे तो कितने बार में देंगे इसको, 5 बार में दे देते हैं। तो कितने जाएंगे, 3 और ये क्या होगा, 4। फिर 3 से देंगे तो 1 4, फिर 4 से देंगे 1 1, तो कितने होंगे, 5 3 15 4 60। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 60। ठीक। अब क्या करना है, 60 को 15 से डिवाइड देना है, तो कितना हो गया 4, प्लस 60 को 20 से डिवाइड देंगे कितना होगा 3, 3 1 के साथ नहीं होगा 3 ना, तो कितना आया 7/60। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/V इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, 7/60। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 7V इक्वल्स टू 60। तो V बराबर तब कितना हो जाएगा, 60/7। तो V कितना आ चुका, 60/7। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 60 को 7 से डिवाइड देंगे तो 8 बार में जाएंगे, 56, फिर कितना निकलेगा 4, पॉइंट डाल के 0, फिर आप कितने में देंगे इसको, 7 6 नहीं 5 से दे दीजिए, तो कितना होगा 35, फिर 5 डेसिमल है तो 0, फिर 7 दे देंगे तो 49। तो कहने का मतलब डेसिमल के बाद थोड़ा सा ले लेंगे, कितना आ रहा है वैल्यू, 8.57 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ चुका, V की वैल्यू। अब हमको क्या बोल रहा है, साइज, प्रकृति, ये सब पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में आया मतलब मिरर के पीछे साइड बनेंगे, ठीक। और क्या है, हमको बोल रहा है क्या, साइज ज्ञात करने के लिए। तो साइज ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, उसके लिए क्या लिखेंगे हम, m इक्वल्स टू -V/U इक्वल्स टू HI/HO। HI मतलब ये इमेज का साइज और HO मतलब ऑब्जेक्ट का, मतलब हिंदी में कहता है प्रतिबिंब की साइज और ये बिंब की साइज, ठीक ना। अब यहाँ पे -V/, इसको लेके चलेंगे ना, तो V की वैल्यू कितना आया था हमारा, 8.57, माइनस था। U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू आया था हमारा U20, ठीक। वो भी क्या होता है माइनस। आप HI का निकालने के लिए बोल रहा है, HO का दिया है 5 सेंटीमीटर, तो HI तो पता नहीं, HI लिखेंगे। HO कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 से काट दे तो ये कितने हो जाएंगे 4, तो HI × 4 इक्वल्स टू, इसको हम 8.57 को, हाँ चलो 57 ही रखते हैं, तो HI बराबर तो कितने हो जाएंगे 8.57/4, तो लगभग कितना हो जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये इतना साइज है। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे
जो बीम की साइज था, प्रतिबिंब की साइज क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो इसका साइज क्या होगा, प्रतिबिंब की साइज छोटा हो जाएगा।